ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरे बच्चों वाले काम नहीं ख़त्म होने वाले। यहाँ पर जो है ना, मैं मतलब शाम का टाइम था, तकरीबन रात के 8 बज चुके थे और यहाँ पर मैं जो है ना चीटोस खा रही थी। बुखार की वजह से ना, कुछ दिन पहले मुझे बुखार था तो उसकी वजह से मेरा दिल था कि कुछ स्पाइसी सा खाऊँ ना। तो ये रेड था, स्पाइसी नज़र आ रहा था लेकिन इतना स्पाइसी नहीं, तो मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई इससे। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर ये खा लिया, क्योंकि लेज़ जो है ना वो मुझे अब पसंद नहीं रहे। जब से मैंने चीटोस खाया है मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग हो चुकी है और अम्मी के घर से ना ये पूरी हलवा उन्होंने बनाया था नाश्ते में, तो उन्होंने वो दे भेजा। वैसे मैंने सिर्फ चाय पी ली थी। तो यहाँ पर ये जो है ना मीठी पूड़ी है और दूसरी जो है ना वो है, और धूप में बैठ के मैंने सोचा कि हलवा और पूरी खाती हूँ। वैसे तो थोड़े ठंडे हो चुके थे लेकिन मैंने कहा कि चलो अब कैसे गर्म करूँ इनको, ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस वो खाया, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने काफ़ी टाइम से ना, मेरी आंटी ने कपड़े दिए हुए थे, शादी है तो इसलिए जो है उनको अब चाहिए थे। तो उन्होंने ना सोड़ लगाई हुई थी, जल्दी स्टिच करके दो, मुझे चाहिए कल परसों तक। तो मैंने सोचा कि अब इनको शिलिंग भी करने वाला है। मैं सारे कपड़े शिलिंग करती हूँ, चाहे वो फैंसी हो या दूसरे हो। मैं एक दफ़ा उनको भिगो के ड्राई करके तो फिर ही उनकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर बस मैं उनके कपड़े जो है वो शिलिंग कर रही थी और कपड़े शिलिंग करके तार पे डालती हूँ और फिर देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या मसरूफियत है मेरी। तो जी कपड़े वगैरह शिलिंग करने के बाद मैंने सारे घर की सफाइयाँ वगैरह की हैं और अभी मुझे लग चुकी है भूख, क्योंकि मुझे लगता है कि पराठे से ना ज़्यादा अच्छी भूख उतरती है। पूरी हलवे से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा कि अब दिन भी नहीं है, दिन का खाने का भी टाइम नहीं है, तो बस थोड़े से नूडल्स बना लेती हूँ, एक पैकेट, और उसी से टाइम पास कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एक ड्रेस भी आधा स्टिच कर लिया है और आधा अभी करना है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आज की वीडियो में कि वो मैंने कैसा स्टिच किया है। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए नूडल्स बना रही हूँ और नानी अम्मा कह रहे हैं कि ये क्या, कैसे खाने तुम खाती रहती हो। तो मैंने कहा नानी अम्मा कभी कभार तो ऐसा चलता है। हालांकि मैं इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा, नूडल्स वगैरह जो है ना, बर्गर वगैरह, ये बहुत कम खाती हूँ। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे घर का जो होता है ना, सालन रोटी या घर की बनी हुई चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने नूडल्स बना लिए और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से अपनी स्किन केयर नहीं की। स्किन केयर मतलब कि घर की जो चीज़ें हैं ना वो ट्राई नहीं की। तो यहाँ पर बस मैंने दूध, बेसन और थोड़ी सी हल्दी जो है उसको मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से ना पतला सा बस मैंने इसका घोल बना लिया और इसको मैं फेस पे लगा लूँगी, क्योंकि जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं ना, उनसे बेहतर होता है कि घर की आप कोई चीज़ ट्राई कर दो। उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस, जो है मेरा सूट काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, ये मुझे मेरी बाजी ने गिफ्ट किया था। वो उम्रा करके आई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, उनका उम्रा कबूल करे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं वो उसको भी शिलिंग कर लिया था और अभी तो इसको स्टिच नहीं करूँगी, मतलब जल्दी कर लूँगी लेकिन आज कल मैं नहीं करूँगी, इसलिए इसको जो है ना तय करके रख लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं वही तय कर रही हूँ। और घर में मैं ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल ही तैयार श्यार रेडी स्टडी होकर नहीं रहती। हाँ, साफ़ सुथरा बंदा रहे, तो इसलिए मैंने घर में दुपट्टा और लिया होता है, चादर और ली होती है, कपड़े और पहने होते हैं। तो मैं इस चीज़ पे इतनी नहीं हूँ। तो ये ड्रेस है जो मुझे मेरी आपी ने लेके दिया, बाजी ने। तो मैं इतनी नहीं हूँ कि मुझे बस वो ड्रेस पहना है तो उसके साथ का ही दुपट्टा, मुझे जो मिलता है मैं ले लेती हूँ। और मैं दिन में पता नहीं कितने दुपट्टे चेंज कर लेती हूँ, मेरा ऐसा ही होता है। और दुपट्टे ख़राब भी नहीं होते, सूट ख़राब होता है। और आज जो है ना मैं कपड़े स्टिच कर रही थी और मैंने खाना, मेरे ज़हन में नहीं था कि खाना भी बनाना है। तो नानी अम्मा ने जो है ना खुद ही बनाना शुरू कर दिया और जो है बस मैंने कहा कि आज आपके हाथ का ही खा लेंगे। ये ड्रेस आज मैंने स्टिच कर लिया और इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ना जो ड्रेसेस आते हैं, मतलब ट्राउज़र और शर्ट सेम, बहुत ज़्यादा फैशन निकला हुआ है। तकरीबन पिछली गर्मियों से ये फ़ैशन है और अभी तक भी इन है। तो ये खद्दर, स्लब खद्दर में इसका स्टफ़ है। तो इस तरह से ना, मतलब इसका कुछ प्रिंट था तो मैंने वी नेक लाइन रख दिया और सिंपल सा, बिल्कुल जैसा वो उस मॉडल पिक में था ना, जो कार्ड होता है उस पे जैसा डिज़ाइन था मैंने वही कॉपी किया। उस पर बटन्स गोल थे तो मुझे ये बटन्स इसके साथ अच्छे लगे, मैंने ये लगा दिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी सिंपल सी शर्ट स्टिच कर दिया ऊपर से वी नेक लाइन के साथ।
और ये चॉक्स पे भी ना, इसलिए वही मैंने अम्मी वाला फार्मूला, ये मेरी कज़न का ड्रेस है कि चॉक्स पे जो है ना हम पाइपिंग वगैरह लगाते रहते हैं, तो इसलिए इसके चॉक्स पे मैंने पाइपिंग वगैरह या दामन पे लेस वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि मुझे एज़ इट इज़ मॉडल वाला स्टिच करना था इसलिए। और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने खुला रखा है थोड़ा, मतलब एक हाथ जो है ना उससे भी थोड़ा सा खुला ही है, तो वो थोड़ी सी माशाल्लाह हेल्दी भी है, तो इसलिए ना उसका ट्राउज़र भी थोड़ा ज़्यादा ही खुला रखा है। तो ये जी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक थी जो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद मुझे ना मेरा दिल नहीं था सालन रोटी खाने का, तो मैंने कहा कि आज मिस्सी रोटी बना लेती हूँ, मतलब बेसन और आटा मिक्स करके उसमें थोड़े से प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल के ना, थोड़ा सा लाइट सा नमक मिर्च, तो वो मैंने बनाना शुरू कर दी। अपने लिए आटा वगैरह गूंद दिया, और मैं देख रही थी कि बेसन और आटा जब मैंने मिक्स करके गूंदा है तो वो ज़्यादा ही हो गया। तो अब मेरे से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि नानी अम्मा जो है वो ये नहीं खाएंगी। नानी अम्मा कह रहे हैं कि मैंने सालन बहुत मज़े का बनाया है, तो जो है ना मैं साथ सादी रोटी खाऊंगी। तो बस मैंने कहा कि अच्छा, नानी अम्मा ने तवा रखा हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी से ना अपनी रोटी भी बेल ली कि वो बना दे। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं रोटियां रेडी करती रहती हूँ और नानी अम्मा पकाते रहते हैं, हम ऐसे ही मिक्स मुक्स करके ना मतलब काम बांट के कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस अपने लिए पराठा तैयार कर रही हूँ, और मुझे किसी ने कहा था कि आपकी हेल्पर नहीं है, तो हमने हेल्पर नहीं रखी हुई, हम गांव से हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने काम खुद ही करें, और जब खुद काम नहीं करेंगे, हेल्पर करेगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ज़ाहिर है कुछ हेल्पर होते हैं कि जो मतलब थोड़ी सी ऐसा भी काम होते हैं जो हेल्पर की मदद से हेल्प हो जाती है, लेकिन हम अपने काम अभी खुद ही करते हैं। जब हेल्पर की ज़रूरत हुई तो हेल्पर भी रख लेंगे, लेकिन नानी अम्मा जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हेल्पर्स पे, तो इसलिए। तो यहाँ पर नानी अम्मा ने मुझे पराठा रेडी कर दिया, और काफ़ी मज़ेदार पराठा रेडी हो गया। और अब मैं बाहर जाके ना धूप में बैठ के, थोड़ी सी धूप रह गई है तो वहाँ जाके खाती हूँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ लगे हैं, करेले गड्ढन लगे हैं, है ना नानी। अब यहाँ हमने करेले जो है ना वो बीजने हैं, फिर वो उगेंगे गर्मियों में, फिर हम उनको तोड़ेंगे, फिर खाएंगे। और इधर 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 भिंडी, हाँ इधर भिंडी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब बड़े होंगे। तो धूप तो चली गई है, लेकिन नानी अम्मी ने ना ये कट कर लिया है मेथी सारी। अब जो है इसको हम ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करके ना फिर इसको झाड़ लेंगे। इसके ये जो टहनियाँ होंगी ना, ये जो मोटी मोटी, ये निकाल लेंगे हम, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे पैकेट में डाल के। फिर मेथी जो है ना वो सालन में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हो गई है। अब नानी अम्मा कहते हैं जब इसके फूल निकल आए ना इस तरह के, तो फिर इसको कट कर लेते हैं। तो सेन मैं अभी यहाँ से धो के गई थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी खड़ा है। तो ये हमने जो है ना कट कर लिया है, क्योंकि दूसरी सब्ज़ियाँ कुछ उगानी है। अब जब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जो आ रही हैं, तो गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ, कद्दू, टिंडे वगैरह, तो इसलिए इसको हमने काट लिया, और अब इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स आ चुके थे, और उन्होंने ना मतलब दो डायरीज थी जो इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली। और उसके बाद जो है समी जो है वो खेलने लगा था, वो जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग टिकटॉक्स पे इस तरह के चैलेंजेस करते हैं। तो जब भी मैं मतलब ऑफ़ करती थी कैमरा, तो बोतल सही खड़ी हो जाती थी, और कंटिन्यूसली 7-8 बार खड़ी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी तो पता नहीं क्या हो जाता था, तो वो खड़ी नहीं होती थी। वो समी कह रहा था कि बाजी मेरी इंसल्ट हो रही है कि जब भी आप कैमरा ऑन करती हैं तो मेरी बोतल खड़ी नहीं होती, जब आप बंद करती हैं तो वो खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है इस तरह। तो यहाँ पर वो इतनी ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने फिर कैमरा ऑफ किया फिर खड़ी होना शुरू हो गई। तो खाना वगैरह तो हम खा चुके हैं यहाँ पर, और मैं अभी बना रही हूँ चाय। नानी अम्मा कहते हैं कि इस टाइम चाय जो है वो मुझे मत दिया करो, क्योंकि जो है वो उनको फिर नींद नहीं आती। तो मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर एक कप क्या बनानी है, फिर मैं 2 ही बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं एक कप बनाती हूँ नानी अम्मा कहते हैं मुझे भी पीनी है, तो मैं 2 ही अब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही हूँ, और मुझे इतनी आदत हो गया, मतलब सेकंड टाइम भी चाय पीते हैं, लेकिन शाम का खाना खाने के बाद जो है ना अब मुझे आदत पड़ चुकी है चाय फिर पीने की। तो मिठाई आई हुई थी, हमारे गांव में शादी है, तो ढोल पे गए हुए थे नानी अम्मा, वहाँ से मिठाई ले आई। तो बस मैं चाय के साथ वही मिठाई जो है वो एंजॉय कर रही थी।
और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगा। तो यहाँ पर बस जो है ना मैं चाय और मिठाई इंजॉय कर रही थी और नानी अम्मा जो है ना वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा मीठा तुम पता नहीं कैसे खा लेती हो, लेकिन अब तो मैं थोड़ा कम कर गई हूँ। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक कर दो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।